नमस्कार दोस्तों। और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको न सिर्फ हिला देगी बल्कि आपके अंदर जोश भर देगी और आपको शेर की तरह बने को प्रेरित करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब एक बौद्ध भिक्षु जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था ताकि वह अपने भोजन के लिए उन्हें इस्तेमाल कर सके। इस क्रिया के दौरान उसने जंगल के गहरे में कुछ अद्भुत दृश्यों को देखा। वह एक अजीब सी बात ने उसकी ध्यान आकर्षित की। वह एक बिना पैरों वाली लोमड़ी को देख रहा था जो दूसरों की तुलना में स्वस्थ दिख रही थी। उसके मन में यह सवाल उठा कि इस हालत में यह लोमड़ी जिंदा कैसे थी। उसके विचारों में खोए हुए अचानक हलचल होने लगी। जंगल का राजा, एक भयानक शेर, उसकी दिशा में बढ़ रहा था। भिक्षु ने तेजी से एक पेड़ पर चढ़ जाने का निर्णय लिया और वहां से घटित घटनाओं को देखने लगा। शेर ने एक हिरण को पकड़ा और उसे अपने जबड़े में दबा लिया, परंतु उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने लोमड़ी को मांस के टुकड़ों से भरा हुआ देखकर उसे वहीं दिया। इस अद्वितीय पैसेने भिक्षु ने देखा कि शेर ने लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दिया। भिक्षु ने विस्मयचकित होकर बोला, यह कैसे हो सकता है? शेर ने लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दिया। भिक्षु ने इस घटना से अचेत होकर अगले दिन वापस जंगल गया, शेर का इंतजार करते हुए। इस बार भी वही हुआ जो पहले हुआ था। भिक्षु ने कहा, इसे तो भगवान की दया है, जो भी इसे पैदा करता है उसके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। आज से मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीता हूं, वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेगा। इस नए सोच के साथ उसने एक शांति भरे स्थान पर बैठने का निर्णय लिया। पहले दिन बीता, कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए, पर किसी ने उसकी दिशा में ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होती जा रही थी। वह अब चलने की भी सक्षमता खो रहा था। इस समय एक महात्मा वहां से गुजरे और भिक्षु के पास पहुंचे। भिक्षु ने अपनी सभी बातें महात्मा को सुनाई और बोला, इस समय की मेरी परिस्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? कैसे भगवान इतने निर्दयी हो सकते हैं? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल है, यह भगवान की दया है, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं समझते कि जीवन में भी ऐसा ही होता है? हमें वही मिलता है जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, न कि जिसकी हम पूरी तरह आशा करते हैं। महात्मा ने विवेचन के साथ कहा, हम सभी में एक अद्भुत शक्ति है जो हमें महान बना सकती है। इसे पहचानने की जरूरत है और यह याद रख। इस बात से प्रेरित होकर भिक्षु ने अपने आत्म विकास का संकल्प किया और उसने अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ा। उसने समझा कि जीवन में सफलता के लिए अपनी मेहनत और उत्साह की आवश्यकता है, भगवान के साथ भरोसे पर नहीं। उसने अपनी क्षमताओं को पहचाना और उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए मेहनत करना शुरू किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपनी क्षमताओं को सही तरीके से पहचानना चाहिए और मेहनत और समर्पण से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासशील रहना चाहिए। भिक्षु ने अपने नए उत्साह से अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने जंगल के राजा शेर से सीखा कि सफलता का कुंजी उसकी मेहनत और समर्पण में छिपा होता है, न कि किसी भी भगवानी दया में। भिक्षु ने उस सुनहरे सिख को अपने मन में समाहित किया और उसने खुद को और भी मजबूत बनाने का निर्णय लिया। उसने प्रतिदिन मेहनत और समर्पण के साथ जीवन को नए मुकाम पर ले जाने के लिए कड़ी मेहनत की। भिक्षु ने जंगल में एक छोटे से साधु समुदाय की शिक्षा ली और वहां अपने आत्म विकास के लिए प्रतिबद्ध हुआ। उसने ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपने आत्मा की शक्ति को जागृत किया और अपनी अंतरात्मा की आवश्यकताओं को समझा। उसने समझा कि जीवन में सफलता पाने के लिए आत्म विकास का महत्व अत्यधिक है। उसने आत्मा की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने के लिए योग और ध्यान का साथ दिया। इसके परिणाम स्वरूप उसका मानसिक स्वास्थ्य सुधारा और उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में वृद्धि की। भिक्षु ने अपने नए आत्म विकास की कहानी को लोगों के साथ साझा करने का निर्णय किया। उसने जंगल में एक साधु समुदाय की सहायता से एक प्रवचन कक्ष बनाई
और लोगों को आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए प्रेरित किया। उसकी कड़ी मेहनत, आत्मा के विकास की प्रेरणा और उसकी कहानी ने लोगों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद की। उसके पास आए लोगों ने भी उसी तरह अपने जीवन को सुधारने का निर्णय लिया। भिक्षु का जीवन अब समृद्धि, संतुलन और आत्मिक आनंद से भरा हुआ था। उसका उदाहरण लोगों को यह दिखाता था कि सही दिशा में मेहनत करने, आत्म विकास करने और आत्मा की शक्ति को जागृत करने से ही असली सफलता होती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। अपनी अद्भुत क्षमताओं को पहचानना और उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए मेहनत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मविकास और समर्पण के साथ हम सभी शेर बन सकते हैं जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। भिक्षु की प्रेरणादायक कहानी ने जंगल के लोगों की जीवन शैली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की शुरुआत की। उनकी उदाहरण से लोगों ने यह सीखा कि उनमें भी असीम सामर्थ्य है जो उन्हें उनके सपनों और लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। जंगल का माहौल अब पूरी तरह से बदल गया था। लोगों ने भिक्षु की उपदेशों को अपनाया और विभिन्न समुदायों में समाहिति और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया। भिक्षु की कड़ी मेहनत और समर्पण ने उसे अपने परिवर्तन की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था, लेकिन उसका कारण सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहा। उसका संदेश लोगों तक पहुंचने ने एक समृद्ध और सशक्त समुदाय की नींव रखी। भिक्षु का समुदाय अब समृद्धि की ओर बढ़ रहा था। लोगों ने मेहनत, उत्साह और सहयोग का मूल्यांकन किया और इसे अपने समुदाय के लाभ में बदला। वे एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे और उनका सांप्रदायिक आत्मविकास हो रहा था। भिक्षु ने उन्हें सिखाया कि एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि समुदाय की समृद्धि बढ़ती है जब सभी मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। उनका संघर्ष और समर्पण ने एक नए जीवन की शुरुआत की थी जो अब उनके पीछे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। भिक्षु की साक्षात्कार भरी कहानी ने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी है। समृद्धि का मार्ग सच्चे सामर्थ्य, मेहनत और समर्पण में ही मिलता है। इसके लिए हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने के साथ साथ अपने समुदाय के साथ मिलकर काम करना है। हमारी क्षमताओं को पहचान कर और सही दिशा में उन्हें ले जाने के लिए हमें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। अपने सपनों की प्राप्ति के लिए हमें अपने आत्मविकास को सहारा देना चाहिए और दूसरों की मदद करने में नहीं हिचकिचाना चाहिए। इस समृद्धिपूर्ण सागा के अंत में हम सभी को यही संदेश लेकर जाना चाहिए कि जीवन का सफल सफर उनके साथियों के साथ मिलकर होता है। समृद्धि का संघर्ष कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन इसमें मिलने वाला आनंद और संजीवनी हमारी आत्मा को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारी कोई भी सीमा नहीं हो सकती है और हम सभी अपने जीवन में शेर बन सकते हैं जो सपनों को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत और संघर्ष को नहीं छोड़ते हैं। भिक्षु की कहानी ने जंगल को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया था। लोग अब नए उत्साह से जीने की राह पर चले जा रहे थे। समुदाय में सामृद्धिक और समर्थन की भावना बढ़ रही थी। लोगों के बीच सहयोग का माहौल बन गया था, जिससे सभी को एक दूसरे की मदद करने का आत्मविश्वास हुआ। भिक्षु का समृद्धि और सफलता की कहानी लोगों को प्रेरित कर रही थी। उन्होंने एक समृद्ध समुदाय की नींव रखी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का समर्थन था। भिक्षु की कहानी ने अब एक प्रेरणा स्रोत की भूमिका निभाना शुरू कर दी थी। उसकी सफलता ने लोगों को यह दिखाया कि कठिनाइयों के बावजूद अगर कोई अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्थन, मेहनत और उत्साह रखता है तो उसे हर कदम पर सफलता मिलती है। भिक्षु ने लोगों को यह सिखाया कि सफलता का रहस्य उसके अंदर ही है और उसे खोजने के लिए उन्हें अपनी आत्मा की ओर मुड़ना होगा। उन्होंने साबित किया कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं का अच्छी तरह से पहचान कर सही दिशा में ले जा सकता है। समृद्धि का सफर तभी संपन्न हो सकता था जब लोग एक दूसरे के साथ समर्पित रहें। भिक्षु ने समझाया कि समृद्धि और समर्थन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एक मिलजुल कर रहना है। इससे ही समुदाय में एक सकारात्मक संगठनता बनती है
और लोगों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता होती है। भिक्षु ने लोगों को यहां तक बताया कि उनकी कहानी सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो समृद्धि की ओर बढ़ना चाहते हैं। भिक्षु ने नए सपनों और लक्ष्यों की ओर एक नए यात्रा की शुरुआत की। उसने लोगों को यह बताया कि जीवन का सफर हमेशा नए सीखों और अनुभवों की ओर बढ़ता रहता है। उसने समझाया कि समृद्धि का सफर कभी खत्म नहीं होता और अगर हम सही दिशा में मेहनत जारी रखते हैं तो हम हमेशा नए मील के सिरे पर पहुंचते रहेंगे। भिक्षु की कहानी ने दिखाया कि जीवन की कठिनाइयों के बावजूद समर्थन और समर्पण से भरपूर होकर ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। यह कहानी हमें एक नए उत्साह और समर्पण से जीने का संदेश देती है और हमें याद दिलाती है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति हमारे अंदर ही है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े और अधिक वीडियो देखें। धन्यवाद।